एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी आज है दिन 28 फरवरी का और आज के दिन मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा बनाए रख सकते हैं डेली। मतलब कि ये काम कोई ऐसा नहीं होता है कि हमें एक दिन करना है और अगले दिन हमें नहीं करना है। तो ये जो काम होते हैं ये हमारे डेली के होते हैं। तो आप इन कामों से बोर भी ना हो और आपका जो घर है वो साफ़ सुथरा रहे। तो वही सब मैं आप आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बेड की चादर को अच्छे से बिछा दिया है और तकिए के कवर डाल दिए हैं। तकिए के कवर मैंने चेंज नहीं किए थे क्योंकि मैंने चादर पहले ही बिछा दी थी रात के टाइम, और सुबह के टाइम मैंने इसके जो तकिए के कवर है वो भी चेंज कर दिए हैं। तो अभी मैंने अपने बेड की चादर बिछाई है और उसके बाद में मैं कंबल इसी पे बिछा दूँगी ताकि अगर ओढ़ने की ज़रूरत हो तो हम ओढ़ सके बाद में। और आप जैसे कि सभी जानते हैं कि सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है और हमारे जो एक कंबल है या फिर हमारे जो कपड़े हैं वो भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसी वजह से समेटने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस अब मैं अपने बेड की चादर बिछाने के बाद अपने मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसको समेट रही हूँ। जो सामान थोड़ा बहुत इधर उधर रखा हुआ है उसको समेट रही हूँ और जो साइड में रखा हुआ सामान है उसको भी जो ड्रॉर में रखने का है उसके अंदर रख रही हूँ, और बाकी जो है मैं वेस्ट जो रखा हुआ है उसको बाहर फेंक रही हूँ ताकि जब मैं झाड़ू लगाऊंगी तो वो निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पर इवांशी की एक डक रखी हुई थी जो काफ़ी सुंदर होती है, जो बाथ टब में डालते हैं वो वाली, लेकिन वो ऊपर से कटी हुई थी। पता नहीं कैसे कट गई, समझ नहीं आया मुझे। तो बाद में मैंने देखी उसको तो मैंने वो फेंक दी थी बाद में। तो बस यहाँ पर मैं अपना जो ड्रेसिंग टेबल है उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ अब। और बस अपने जो बेड के सिरहाने को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और बेड के सिरहाने के ऊपर जो भी सामान रखा हुआ था उसको भी हटा के मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और जो मेरे मतलब सिरहाने में ये जो शीशा लगा हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ लगे हुए दिखाई देते हैं, तो मैंने उसको भी क्लीन किया है। और उसके बाद में जो ये अलमारी है ये मेरी शीशे वाली अलमारी है, तो मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी क्योंकि दिन भर में पता नहीं कितनी बार हाथ लगते रहते हैं अलमारियों पे। तो बस मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लिया है अपना रूम। और उसके बाद में जो स्टूल पे कपड़े रखे हुए थे उनकी मैं तह बनाकर अलमारी में और कुछ टोकरी में रख दूँगी। और इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर सूट दिखा रही थी जो मम्मी लेके आई थी, और इवांशी के कपड़े भी यहीं पर रखे हुए थे वो। तो बाहर वाले कमरे से मैं धुले हुए कपड़े लेके आ गई हूँ जो इवांशी के हैं, और वो बस मैं रख दूँगी टोकरी के अंदर। कुछ इसकी जो पजामियाँ हैं वो भी मैं इसी के अंदर रख दूँगी ताकि बाद में आसानी से मिल जाए। तो ऐसा ही होता है जब आप कपड़े धोते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि साथ के साथ उन कपड़ों को तह लगा के रख दें, लेकिन काम इतना ज़्यादा होता है ना कि आप एक साथ उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो बस यहाँ पर जैसे मेरे रूम की क्लीनिंग हुई है उसके बाद में मैंने बाहर वाले कमरे से कपड़े धुले हुए तह करके अलमारी में या फिर इस टोकरी में रखने शुरू कर दिए, क्योंकि धीरे धीरे ही काम होते हैं और धीरे धीरे आप काम कीजिए, कोई जल्दी नहीं होती है। लेकिन बस ये है कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और टाइम लेके भी करेंगे तो कुछ ऐसा नहीं होता है कि कोई आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको ये काम इतने टाइम में ख़त्म करना है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा बना के रखें। और बस यहाँ मैंने टोकरी रख दी है और जो टोकरी के साइड में वाली जगह थी उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया है। जहाँ थोड़ा बहुत उधर कूड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने उसको हटा दिया है उधर से, और लगा लूँगी रूम में झाड़ू। आप देख सकते हैं कितना जो वेस्ट था
वो बाहर निकला है, जितना भी ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ था। ऐसा ही होता है कि हम जब सफाई करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें काम की हैं और क्या चीज़ें काम की नहीं हैं। तो बस मैंने वहाँ से क्लीन कर दिया है और आ गई हूँ मम्मी के रूम में। तो मम्मी के रूम में रखी हुई थी वांशी की ये साइकिल, तो उसको रख के आ गई थी मैं बाहर। और उसके बाद में मैंने मम्मी के बेड पे बिछा दिया चादर, और अच्छे से बिछाने के बाद में ये जो तकिए के कवर है, ये तकिए के कवर दूसरी वाली चादर की है। तो ये अभी हमने यही वाले रखे हुए हैं। वो जो चादर है वो धुली हुई रखी हुई है। तो ऐसा ही होता है, कई बार हम दूसरी वाली बेड की चादर नहीं बिछाते हैं और तकिए के कवर ही लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो मेरी झाड़ू है वो उस रूम में लग गई थी, और उसके बाद में मैंने रूम में लगाने के बाद अपने पूरे घर में झाड़ू अच्छे से लगा ली है। और अब मैं आ गई हूँ रूम में, ये बाहर वाले रूम में। और बाहर वाले रूम में आप देख सकते हैं कि ये जो बर्थडे वाला बैनर है इसको मैं हटा रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था इसको भी लगे हुए, और ये बिल्कुल भी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से अपने सोफ़े पे ये कवर लगा लूँगी। बस यहाँ मैं अच्छे से साफ़ करके, अच्छे से झाड़ के ये जो कवर है वो दोबारा बिछा दूँगी, और ये मेज हटाने के बाद में सही तरह से झाड़ू लगा दूँगी ताकि कहीं भी कूड़ा ना रहे। और यहाँ पर जो कपड़े रखे हुए हैं वो धुले हुए रखे हुए हैं, इसमें मेरे भी हैं और इसके पापा के भी हैं। तो वो मैंने बाद में उठा के रख दिए थे। और अब मैं यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ, जहाँ पर ये कुर्सी रखी हुई है सोफ़े की, उसकी, और जो ये हमारा गेट है, दरवाज़ा, इसकी, और खिड़कियों की, क्योंकि खिड़कियों के पास में भी काफ़ी ज़्यादा धूल मोस्टली जमी जाती है। और अगर टाइम पे ना करें ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर साफ़ करने में। तो कोशिश मैं तो यही करती हूँ कि रोज़ डेली कर दूँ। लेकिन अगर हम रोज़ डेली करते हैं ना किसी काम को, तो हमें एक दिन नहीं भी कर रहे हैं तो काम चल जाता है। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ इवांशी रोने लगी थी, तो मैंने पहले उसको भी लिया था, क्योंकि बच्चा होता है ना कि फिर जिद करता है कि हाँ मुझे ले। तो साथ में मैं इसको भी देख रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो इवांशी थोड़ी देर तक खेलती है, फिर उसके बाद में वो भी परेशान होने लगती है जब तक उसे ना लें। तो बस यहाँ पर अभी तो खैर इसकी दादी बाहर है, और थोड़ी देर बाद में ही इसकी दादी आ जाएगी और फिर वो उसको लेके चली जाएगी, क्योंकि बच्चा भी परेशान हो जाता है फिर घर में। तो बस यहाँ पर जो मेरे बर्तन हैं वो धुल चुके हैं, और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो मैं अभी धो रही हूँ। और किचन जो है मैं हमेशा अपना क्लीन रखती हूँ। जो मेरा किचन है आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम से कम आपको सामान मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि आप किचन में जितना सामान भर लीजिए, जब आप सफाई करने के लिए टाइम निकालते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मेरे किचन में इसलिए ही जो भी सामान है वो सारा काम का है, आलतू फालतू कोई मैंने सामान ऐड करके नहीं रखा हुआ अपने किचन में। और आपने देखा कि मेरी जो किचन है वो कितनी ज़्यादा छोटी थी, तो इस वजह से भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सामान उसमें रखने की। तो यहाँ पर जो मेरा पोछा है वो मैं लगा रही हूँ, मैंने अपने वाले रूम में लगा लिया है, और उसके बाद में किचन के साइड में, और अभी लगा लूँगी मम्मी के साइड में, मम्मी वाले रूम में भी। तो अगर आप रोज़ डेली पोछा लगाते हैं और आप रोज़ क्लीनिंग करते हैं, रोज़ सफाई करते हैं, मतलब डीपली तो नहीं हो पाती है रोज़, लेकिन आप सही तरह से कोशिश करते हैं अपने घर को साफ़ रखें, तो रोज़ डेली आपको डीपली क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी नहीं होता है कि अगर आप रोज़ क्लीन करेंगे और एक दिन क्लीन नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने घर में जितना भी फैला हुआ सामान है उसको टाइम से समेट लें, कुछ भी इधर उधर फैला हुआ ना हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी कुछ भी इधर उधर फैला हुआ नहीं है, तो इसी चीज़ की वजह से तो घर साफ़ लगता है, सुथरा लगता है। जैसे कि अब मैंने पोछा लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि मेरा जो घर है वो कितना ज़्यादा दमक रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्लीनिंग के बाद में ये जो घर है मेरा, वो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है।
और अपने घर को छोटा समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि घर अगर छोटा भी है तो वो आपका अपना है और उसे साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके घर पर ऐसा ही बनाए रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरा किचन है वो कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है और मेरा घर भी कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा आपको दिखाई दे रहा है। तो बस अपने घर को ऐसे ही साफ़ सुथरा रखिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये जो मेरे व्लॉग्स हैं आपको कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा थोड़ा सा एफर्ट पसंद आया होगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर ज़रा भी पसंद आया हो। ठीक है, तो चलिए आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए।